Hello everyone, welcome to Information Technology videos, and in today's video we are going to check about advanced web designing, and this is our lecture number 14, and in today's lecture we are going to study about inline frame in HTML5. So let's move ahead and check what is inline frame. So what is the meaning of inline frame? So once as per the name it can suggest us like there will be a frame, कोई एक frame रहेगा. Inline का meaning क्या होता है, कैसे उसे execute करना है, check करते हैं. So what is the meaning of inline frame? Inline frame के लिए जो element, जो tag हमें use करना है, that is iframe. So iframe element creates an inline frame. Inline frame are often used in online advertising where contents of iframe is an advertisement from an external party. HTML5 allows the incorporation to be seamless, that is no scroll bar, borders or margins. So here this is inline frame where inline frame में हम लोग कौन सा टैग यूज करने वाले हैं, तो iframe टैग यूज करने वाले हैं. इनलाइन फ्रेम का यूज क्या होता है, तो उसका यूज हम लोग करेंगे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए, जहां पे कोई कंटेंट जो है वो एक फ्रेम में डिस्प्ले किए जाएंगे एंड इट विल डायरेक्ट टू एक्सटर्नल पार्टी, मीन्स एक थर्ड पार्टी वेंडर को वो डायरेक्ट किया जाएगा. उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो चलो उसका एग्जाम्पल चेक करते हैं ना. यहाँ अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये मैंने शिक्षा का वेबसाइट ओपन किया है. यहाँ अगर आप चेक करेंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस, यहाँ पे ये असिस्टेंट एंड ऑल सब दिख रहा है. अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो यू विल redirect to different videos, you will get featured information about the colleges. चलो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, तो आई एम अहमदाबाद का. सो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो फ्रेम्स दिख रहे हैं लाइक SNAP के स्नैप एग्जाम के लिए, लाइक पारुल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अगर आप जाके चेक करते हो, चलो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इट इज डायरेक्टिंग टू थर्ड पार्टी, इट इज डायरेक्टिंग टू एक्सटर्नल पार्टीज. यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेबसाइट पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल जो प्रोसेस है वो हम लोग चेक कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज अंडर आई फ्रेम. उसका एक फ्रेम सेट किया गया है जिससे हम लोग एक नया वेबसाइट पे जाके उसका इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली जो है उसे डायरेक्ट किया जाएगा और एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके हम लोग इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं. सो इट इज लाइक द एग्जांपल व्हेन वी विल बी एग्जीक्यूटिंग इट ऑन iframe ऑन आवर वेब पेज. सो एट्रीब्यूट्स क्या है iframe के, iframe के साथ में हम लोग कौन से प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे. सो एट्रीब्यूट्स ऑफ iframe आर लाइक SRC, जो भी आपको इमेज यूज करना होगा या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हम लोगों को सोर्स डिफाइन करना होता है. तो हम लोग सोर्स जो डिफाइन करेंगे उसके लिए हमें क्या लगेगा, URL, दैट इज HTTP के साथ में जो भी एड्रेस आता है that will be there and it will specify the address for the document that you want into your iframe. iframe में, फ्रेम में जो आप एड्रेस चाहते हो, इमेज चाहते हो, जो भी डॉक्यूमेंट चाहते हो, उसका लोकेशन जो है वो यहाँ से स्पेसिफाई किया जाएगा. जैसे कि आपने देखा था कि हमने एक कॉलेज के वेबसाइट पे क्लिक किया है तो उसके ऊपर में जाके हम लोग नए उसके रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाके हम लोगों ने को डायरेक्ट किया गया था. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वो वैसे ही एड्रेसेस के साथ में वी कैन मूव टू द एक्सटर्नल पेजेस. नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अबाउट हाइट एंड विड्थ. नाउ हाइट एंड विड्थ हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग सेट करने वाले हैं. उसके लिए वैल्यूज जो हमें यूज करना है वो पिक्सेल्स यूज करना है. सो हाइट विड्थ ऑब्वियसली विल स्पेसिफाई द हाइट ऑफ iframe एंड हियर विड्थ विल स्पेसिफाई द विड्थ. नाउ नेक्स्ट दिया गया है नेम. नेम अगर बोला गया है तो उसके साथ में वैल्यू क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा विच विल स्पेसिफाई कि आपका ये जो फ्रेम है वो किस काम का है, कि उसका नाम क्या है वो स्पेसिफाई किया जाएगा. SRC डॉक लाइक HTML कोड, उसका वैल्यू रहेगा. इट विल स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द पेज टू शो इनटू द iframe, यानी जो भी फ्रेम हम लोग सेट करने वाले हैं उसमें कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, उसके लिए HTML कोड के साथ में, के वैल्यू के साथ में SRC कोड जो है वो यूज किया जाएगा. Moving ahead, we'll check with the example which is given in your textbook. This is the example which is given into your textbook, जिसका आउटपुट जो है वैसे आने वाला है. अब ये जो आउटपुट आया है ये कैसे आया है, सो उसको एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि iframe का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए. सो स्टूडेंट्स, हियर विल गो फॉर नोटपैड. नोटपैड को मैं ओपन कर लेती हूँ. नोटपैड को जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो मुझे यहाँ पे जो भी कोड टाइप करना है, that I will start with doc type HTML
ये होने के बाद में विल गो फॉर, मैं आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन सेट कर रही हूँ, देन विल गो फॉर HTML, उसके बाद में विल टाइप बॉडी टैग, देन विल चेक विथ, आपको हेडिंग लेवल अगर कोई चाहिए H1 H2, चलो H1 यूज करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं तो HTML आई फ्रेम्स का डेमो चेक कर रहे हैं, या फिर यू कैन राइट डाउन हियर एज एग्जाम्पल। ओके, नाउ मैं यहाँ पे H1 को क्लोज करती हूँ। यहाँ जाने के बाद में अब देखिए बॉडी टैग में अगर आप चाहते हो कि एग्जाम्पल ऑफ HTML के लिए कुछ अलग से लिखा जाए तो यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज डायरेक्टली आप आई फ्रेम को यूज करोगे। आई फ्रेम के साथ में अभी हम लोगों को सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी कोई HTML का पेज या फिर कोई भी आपके पास में लिंक होगी तो वो लिंक हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलो उसको मैं बाद में स्पेसिफाई करती हूँ। वो फ्रेम का हाइट क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हाइट 200 ले रही हूँ। देन मुझे अगर विड्थ स्पेसिफाई करना है तो आई विल ऐड हियर विथ, अगर मुझे 100 चाहिए, नहीं तो आप चाहते हो कि चलो उसको हम लोग लैंडस्केप व्यू में लेते हैं, डबल कर देते हैं, इसको मैं 400 कर देती हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ पे ये टैग को क्लोज कर रही हूँ, देन मैं आई फ्रेम को भी यहाँ पे क्लोज करती हूँ। देन मैं यहाँ जाने के बाद में क्या करूंगी, बॉडी टैग जो है वो बॉडी टैग को क्लोज करती हूँ, सेम साइमल्टेनियसली मैं HTML को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। नाउ ये डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना है तो क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं ले रही हूँ आई फ्रेम करके ही लेंगे हम लोग, आई फ्रेम डॉट HTML, डेस्कटॉप पे उसे सेव करेंगे। उसके लिए अभी मुझे आउटपुट चेक करना है तो आई विल चेक विद द आउटपुट ऑफ इट, इसे मैंने सेव कर लिया। चलो ये बन गया है मेरा आउटपुट का डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं इसे ओपन करती हूँ, ये डिफॉल्ट के साथ में आ रहा है, मैं इसे यूज करती हूँ अभी। अब मैं अगर यहाँ पे इसे फाइल को ओपन कर रही हूँ तो कोई आउटपुट दिख रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, फ्रेम जो है उसका हाइट एंड विड्थ के हिसाब से सिर्फ फ्रेम बन गया। अब ये फ्रेम में हम लोग अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई एड्रेस दूं तो हियर आई कैन नोट डाउन विद एनी ऑफ द एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस देना चाहती हूँ तो डायरेक्टली टाइप कर सकती हूँ, अगर नहीं तो यू कैन कॉपी पेस्ट एनी ऑफ द URL एंड दैट यू कैन स्पेसिफाई। मैंने यहाँ पे ये लिया है HTTPS के साथ में shiksha.com की वेबसाइट को मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसे मैं सेव कर देती हूँ और यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट प्रॉपरली आ पा रहा है क्या। सो हियर नाउ यहाँ पे हमने जाके सेव किया, यहाँ जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी, यस आउटपुट यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ये स्क्रोल बार भी आ गया है। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली टेक। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं ये जो है इसका साइज मैं और बड़ा करूँ, चलो मैं यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 400 और यहाँ करती हूँ 600 करते हैं, तो मैं यहाँ जाके सेव करूंगी और अपने फ्रेम का साइज चेंज होता है क्या चेक करते हैं। नाउ यू सी, ये फ्रेम का साइज जो है हमारा चेंज हो गया। तो आप जैसे साइज चेंज करना चाहते हो वैसे आप चेंज कर सकते हो। ओके, आप उसके साथ में फ्रेम पे यहाँ पे जाके चेक करो कि वेदर वॉट एवर द लिंक वी हैव चेक काम कर रहा है क्या। यस, यहाँ पे चेक करो, यस ये भी काम चल रहा है। चलो चेक करते हैं, यस यहाँ पे भी काम चल रहा है। सो दिस वे यू कैन सेट फ्रेम ऑन योर वेबसाइट, जहां से आप कहीं पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल पेज पे जाके रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आई फ्रेम, दैट इज इनलाइन फ्रेम। ओके, इसमें कुछ डाउट्स है, आप इसके बाकी की प्रॉपर्टीज, बाकी के एट्रीब्यूट्स इसके साथ में सेट करके चेक कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी टू कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।